चुशूल से हम आगे बढ़ चुके हैं और इंडिया से पैंगोंग लेक का ये लास्ट व्यू पॉइंट है। आगे जाके ये लेफ़्ट को तिब्बत की तरफ मुड़ जाती है और इसी वजह से हमें यहीं से पैंगोंग लेक को बाय बाय करना पड़ेगा और हमें आज जाना है न्योमा चुशूल से होके। तो सबसे पहले चुशूल हम जाएंगे। चुशूल के बाद जब हम 2018 में यहाँ आए थे, लद्दाख आए थे, तो एक बहुत बड़ा वाटर क्रॉसिंग आया था। करीब करीब 1 फुट से ऊपर पानी था उसका, तो उसको क्रॉस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। और अभी हम जिस टाइम पे निकल रहे हैं 12 बजे के बाद, ये मैक्सिमम इस टाइम पे जो वाटर क्रॉसिंग्स होते हैं उनके मैक्सिमम लेवल हाई होता है। तो देखते हैं, अगर तो हम वाटर क्रॉसिंग क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो हम वापस आएंगे और मेराक में या तो चुशूल में देखते हैं, जहाँ भी हमें अकोमोडेशन मिल जाए वहाँ हम स्टे कर लेंगे आज की रात के लिए। और कल फिर अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे न्योमा के लिए। लेट्स सी क्या होता है। ये हम जस्ट चुशूल के पहले रुके हैं। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक ये रास्ता जो जाता है काकसांगला होते हुए, जिसका हाइट है 17,840, और इधर वाला जो रास्ता है ये जाता है सागाला होके, जिसका हाइट है 15,000 के आसपास। लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हम काकसांगला से जाएं क्योंकि वहाँ का रोड अच्छा है, और ये वाली रोड, और सागाला वाली रोड लोग कह रहे हैं कि इसका आगे जाके बहुत बुरा हाल है। पर आज इससे ज़्यादा हाइट हम कर आए हैं तो मुझे 17,840 में जाने का कोई मन नहीं है, इसीलिए हम सागाला होके ही जाएंगे। तो आगे जाके देखते हैं, जैसा भी रोड मिलेगा। तो निकलते हैं अब हम, और ये हमारी कार होने वाली है स्टार्ट। लेट्स गो। और यहाँ से हमने ले लिया है सागाला के रास्ते को और हम बढ़े चले जा रहे हैं। अभी तो आगे जाके पता चलेगा कि कितना बुरा हाल है। हाल तो बुरा होगा क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हुए हैं, रोड अच्छा नहीं है इधर का, पर हाइट में जाने का मन नहीं था, एक दिन के लिए बहुत था। और यहाँ से शुरू हो जाता है बिल्कुल ही गंदे वाला रोड, मतलब धड़ 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 पूरे कंकड़ों के साथ। बिल्कुल अच्छी रोड नहीं है ये। लेट्स सी, जहाँ तक भी अब इसी तरह से जाना पड़ेगा। बुरा तो हाल होगा पर कोई बात नहीं, पोगो के साथ हम और ऊंचाई पे आज जा नहीं सकते थे, मेरा मन नहीं था। जितने कलरफुल माउंटेन्स हैं, रोड उतनी ही बुरी है और हंसी आ रही है, पर क्या कर सकते हैं, अब जाना ही पड़ेगा। इसी रोड से हम आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी। और ये मेरे ख्याल से पूरा सॉल्ट लेक है, मतलब सॉल्ट ही जमा हुआ है। इतना वाइट यहाँ पे अचानक से तो कुछ आने से रहा, रेत वगैरह है, तो ये सॉल्ट ही पता नहीं क्या है, पर बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। और रोड उतना ही बुरा है। भाई आज हमारी असली ऑफ रोडिंग शुरू हुई है, मतलब इतना ही बुरा हाल है, पता ही नहीं लग रहा। मतलब गाड़ियां जा जा के ना अपने अपने रास्ते बनाए हुए हैं, हम किस पगडंडी को लेके चले समझ ही नहीं आ रहा है। तो बीच बीच में ये इस तरह से ऊपर चढ़ने के लिए है, और नीचे यहाँ पे इतना रेत है कि एक बार को हमारी गाड़ी फंसने को हो गई थी। गौरव थोड़ा घबरा सा गया था, पर मैं नहीं घबराई, गौरव घबरा गया था बहुत। और ये आ गया वही वाला वाटर क्रॉसिंग, पर पानी इतना ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी एक बार को लगा था जैसे कार हमारी फंस गई है। तो काफ़ी मुश्किल से निकला, और यहाँ पे आके हम बिल्कुल ही गोल गोल घूम गए कि अब किधर जाना है, समझ ही नहीं आ रहा था किधर जाना है।
तो हमने एक रास्ता ले लिया है, अब आगे हम चलते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ किस तरफ पहुँचते हैं, कौन सी रोड पे जाना है। रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है। और ये आ गए हम वो बड़े वाले वाटर क्रॉसिंग जिसकी मैं बात कर रही थी। फ्लो आज भी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत गहरा है यहाँ पे। और ये हमारी कार थोड़ी सी फंस गई थी, पर फिर गौरव ने 4x4 है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया और हमने अपनी गाड़ी निकाली। काफ़ी ज़्यादा फ़्लो था यहाँ पे, ये बहुत ही ख़तरनाक लगता है ये जगह, पर विद गॉड्स ग्रेस हम निकल चुके हैं इस जगह से। और अब हम घूम गए हैं पूरी तरह से कि कैसे हमें आगे जाना है, किधर जाना है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो रोड हमें कहीं आगे दिख नहीं रही है दूर दूर तक, और मिट्टी में हमारे ये देखिए हमें पता ही नहीं लग रहा कहाँ रोड है। और यहाँ पे साइड में हमें लद्दाख के जो वाइल्ड एस होते हैं वो दिख गए हैं, ये देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं ये, तो ये हमें दिख गए हैं यहाँ पे। और ये पता नहीं इसको हम क्या बोलेंगे, रोड बोलेंगे क्या बोलेंगे समझ नहीं आ रहा, पर बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत ही बुरा हाल है। ये यहाँ पे हम एक बार रेत में फंस चुके थे, पर सिर्फ 4x4 की वजह से। नॉर्मल गाड़ीज़ नहीं कर सकती, नॉर्मल कार यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता, मैं बार बार बता रही हूँ। सिर्फ 4x4 जिसके पास है वही ट्राई करें, अदरवाइज़ सच में काकसांगला होके आना ही बेटर है जिसके पास 4x4 नहीं है। और जो असली वो है हाईवे है, ये अभी इस साइड में बन रहा है और हम बिल्कुल ही पता नहीं कौन से रोड को पकड़ के कहाँ जा रहे हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। और फाइनली किसी तरह हम ये सागाला क्रॉस कर रहे हैं, तो हम रुकने का तो हमने बिल्कुल सोचा भी नहीं है यहाँ पे, तो बस गाड़ी से ही हम देखते हुए सागाला को बाय बाय करते हुए हम आगे जा रहे हैं। मतलब आज तो हद ही हो गई है, हद ही हो गई है सच में। ख़राब रोड जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब इतना बुरा है ना ये रोड, मैं बता नहीं सकती। पर हाँ, एक बात ये भी है कि अब लग रहा है कि हम लद्दाख ट्रिप में आए हैं। अभी तक इतने मक्खन 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 हाईवेज़ में आके ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लद्दाख घूमने आए हैं सच में। पर जो ड्राइव कर रहा है उसको असली में पता लग रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से घूमना। तो देखते हैं अब। अभी पीछे एक चेक पोस्ट गया जहाँ पे एक जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि हमें कि अगर आपको अच्छे रोड से न्योमा जाना है तो आप वाया हिना होके जाइए। हिना शायद कोई यहाँ पे विलेज है, वो होके आप जाइए। आफ्टर 7 किलोमीटर्स यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक लेफ़्ट को जाता है वो हिना होके जाता है, एक सीधा चला जाता है जो कि पता नहीं कौन से रूट से जाएगा।
तो हिना होके फिर लोमा से हमें लेना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया है। तो देखते हैं। रोड तो ये वाकई में जिस रोड से हम आए हैं उसके हिसाब से तो मतलब ये जन्नत रोड है, और व्यू भी बहुत खूबसूरत है। तो हमने फिर यही सोचा कि इसी से चलते हैं, क्योंकि पीछे हम जो बहुत बुरा फंस गए थे एक जगह रेत में, ऐसा लग रहा था कि कार हमारी निकल नहीं पाएगी, पर निकल गई किसी तरह, क्योंकि हमारा ड्राइवर बड़ा अच्छा है और गाड़ी तो है ही 4x4, तो निकल गई। अदरवाइज़ हमें एक टाइम को लगा था कि हम फंस गए यहाँ पे, और शुक्र है दूर हमें मज़दूर दिख रहे थे, तो होप भी था कि अगर फंस भी गए तो किसी तरह धक्के मार के निकाल सकते हैं, पर हम फंस जाते। तो जो वो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि आगे इस तरह के और आएंगे अगर इसी रोड से जाओगे तो इसी वजह से फिर हम इसी रोड से जा रहे हैं। और यहाँ हमें वाइल्ड एस दिख गए, ये बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे टेरेन में ना, इस तरह के छोटे जानवर। और ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि भाई मेरे से तो नहीं रहा गया, मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी। बहुत सुंदर जगह है ये, वीडियो में कुछ नहीं आता है, सच बताऊँ। यहाँ पे आके देखने का जो खूबसूरती, यहाँ पे आके देखो तो पता लगता है, बहुत खूबसूरत है। हिना जाते हुए हमें एक जगह राइट को मुड़ना था दुंगती के लिए, दुंगती से फिर हमें लोमा जाना था, और हमें कुछ नहीं समझ आया, हम सीधा हिना तक पहुंच गए थे। तो यहाँ से हमने फिर 5 किलोमीटर वापस आए हैं, और ये दुंगती हम अब जाएंगे। तो ये है इंडस रिवर जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे भी अभी इंडस के ऊपर भी एक रोड सा बन रहा है, तो उसको क्रॉस करके फिर हम दुंगती पहुँचेंगे। ये रहा रोड, पता नहीं ये टेम्परेरी है, जब पानी ज़्यादा होता होगा फिर तो ये बहा के ले ही जाता होगा शायद। भाई हम लोग गलती से पहुंच गए थे चाइना बॉर्डर, हिना। वहाँ पे हमें नहीं जाना था, वहाँ से पहले ही एक रास्ता कटता है दुंगती गांव के लिए। दुंगती गांव से हमें न्योमा के लिए जाना था, और हम बिल्कुल ही अलग ही चले गए थे। वो अभी यहाँ पे चेक पोस्ट में हमें बताया कि आप लोग चाइना बॉर्डर पे चले गए थे। वो चेक पोस्ट पे बंदा अच्छा था इसलिए आप लोगों को वापस आने दिया, अदरवाइज फिर ये लोग, अगर कोई खड़ूस सा बंदा होता तो हमें पकड़ लेता। सच बताऊं तो ये रोड नहीं लग रहा है, ये जन्नत लग रहा है। हमारे बॉडी पार्ट्स हिल चुके हैं, और ये हम ये हम पहुंच रहे हैं लोमा। यहाँ फिर से हमारी चेकिंग होगी, और फिर हम यहाँ से आगे न्योमा के लिए चले जाएंगे। तो हम लोग आज 11.5 घंटे की हमारी ड्राइविंग थी, उसके बाद हम पहुँचे हैं न्योमा। कहाँ कहाँ भटक गए थे आज, आपको पता लगेगा पूरे वीडियो में, पर बस हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। आधा घंटा उस पर हमें लग गया हमारा होम स्टे ढूंढने में। यहाँ पे यही शायद सबसे अच्छा है, आई डोंट नो, डावा होम स्टे। ये ढूंढने में मैं आधा घंटा लग गया न्योमा में। तो बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं 12 घंटे से कार में। पोगो नहीं थका, पर वो फुल एनर्जेटिक हो रखा है। तो बस आज यहाँ पे स्टे करेंगे, कल का देखते हैं यहाँ करेंगे या हैंडले करेंगे, पता नहीं अभी देखते हैं कहाँ पे हो कल हम स्टे करेंगे। तो बस आज का हम ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ।